हेलो एवरीवन, सो हाय दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम टॉप 50 CUET PYQ केमिस्ट्री की हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप CUET का एग्जाम दे रहे हो या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, जेईई या नीट, तो आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये आपको ना प्रेपरेशन में हेल्प करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि 50 में आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन दिया फॉलोइंग कंपाउंड का। तो ये सारे कंपाउंड 1 मोलर है, हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज इक्वल टू I KB स्मॉल m। KB कांस्टेंट है और कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I का वेंट हॉफ फैक्टर का। अगर हम बात करें ग्लूकोज, जो ग्लूकोज है वो डिसोसिएट नहीं करता, इसका I का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। NaCl 2 आयन प्रोड्यूस करेगा, एक Na+ एक Cl नेगेटिव, I का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। MgCl2 3 आयन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, एक Mg2+ 2 Cl नेगेटिव। ये जो है AlCl3 4 आयन प्रोड्यूस करेगा, वेरस ये जो है Al2SO4 थ्राइस एल्यूमिनियम के 2 सल्फेट के 3, तो ये 5 आयन प्रोड्यूस करेगा। I का वैल्यू 5 है। जिसका I का वैल्यू ज्यादा है उसमें क्या होगा? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो E का सबसे ज्यादा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑप्शन नंबर जो C है वो करेक्ट है। नेक्स्ट अगर देखेंगे, हमें मोलैरिटी बताना है ऑफ द सोल्यूशन। 5 ग्राम ऑफ NaOH लिया है हमने 450 ml सोल्यूशन। हमें पता है जो मोलैरिटी है वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं? मास बाय मोलर मास। मास तो दिया है 5 ग्राम्स, मोलर मास कितना होता है? NaOH का। अगर हम NaOH की बात करें, सोडियम का मास होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का क्या होता है? 1, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होंगे? मास बाय मोलर मास। वॉल्यूम कितना दिया? 450 ml में दिया, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा, कैंसिल कर देंगे आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.278 कैपिटल M मींस मोलैरिटी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू आयनिक कंडक्टेंस चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला दिया आयनिक कंडक्टेंस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, तो ये करेक्ट है। जो आयनिक कंडक्टेंस है वो इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है, विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। आयनिक कंडक्टेंस इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये गलत है। जो आयनिक कंडक्टेंस है इट इज बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये नहीं होता। आयनिक कंडक्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, तो ये भी क्या है? गलत है, ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस नहीं होता। आयनिक कंडक्टेंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर, तो ये करेक्ट है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो आयंस है वो डिसोसिएट होते हैं और जो कंडक्टेंस है वो क्या होती है? चेंज होती है। आयनिक कंडक्टेंस ऑल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, तो ये नेचर ऑफ द सॉल्वेंट विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करता है, तो ये भी करेक्ट है। तो हमारा फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया है NaCl HCl का, साथ में सोडियम एसीटेट का। हमें कैलकुलेट करना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ जो एसिटिक एसिड है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। कॉलरेश लॉ से हम इसे पता कर सकते हैं यूजिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो हम लेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ जो कॉमन है NaOAC, साथ में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, ठीक है, यहाँ पे H कॉमन है, माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये जो NaOAC है इसका वैल्यू है 91, HCl का वैल्यू हमें दिया 425.9 और NaCl का हमें वैल्यू दिया 126.4। आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ, हमें रिड्यूस करना 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू Mn2+, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ना हम क्या करेंगे? इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे Mn का, ठीक है। ये हो जाएगा x -2, ऑक्सीजन का -2 होता है, इंटू 4, तो ओवरऑल क्या ये -1 है, तो x हो जाएगा हमारा +7, ठीक है। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो ये +7 से कितना जा रहा है? +2 जा रहा है। अगर आपके पास सपोज ये एक आयन होता तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती? 5 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती रिडक्शन के लिए।
बट हमने ये कितना लिया है, 1 मोल लिया। तो 1 मोल आपने अगर लिया है तो आपको 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, और जो 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या होता है, 5 फैराडे होता है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे होता है, तो 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज 5 फैराडे होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है द प्रोडक्ट्स फॉर्म एट द कैथोड एंड एनोड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl सोल्यूशन आर। अगर हमारे पास क्या सपोज एक्वस NaCl सोल्यूशन है, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कैथोड और एनोड में क्या रिएक्शन होगा। अगर हम कैथोड की बात करें ना, तो कैथोड पे जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, रिडक्शन होता है और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। वेरस एनोड पे जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन गैस जो है वो रिलीज करता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। तो ये आपको याद रखना है कि कैथोड में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और एनोड पे क्लोरीन गैस रिलीज होगा जब आपके पास एक्वस NaCl सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 7 है डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन द प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर इसे लिखे हम, जो NH3 है प्लेटिनम की सरफेस पे ये क्या करता है, N2 प्लस H2 बनाता है। इसको बैलेंस करेंगे तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हमें K का वैल्यू दिया रेट कांस्टेंट का, हमें बताना है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 क्या होता है, डेल्टा H2 बाय डेल्टा T हमें बताना है। सबसे पहले हमें ना रेट ऑफ रिएक्शन पता करना है। हमें पता जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर ये जीरो ऑर्डर है दैट बिकम इक्वल टू रेट कांस्टेंट, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे ये डिपेंड नहीं करेगा, जीरो ऑर्डर है। तो हमें पता है K का वैल्यू कितना है, तो हमें रेट का भी वैल्यू मिल गया 2.5 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। अब हम इक्वेशन बनाएंगे, जो रेट है दैट इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे ये जो प्रोडक्ट है तो इसे लिख सकते हैं स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट को डिवाइड करते हैं, इसे लिखते हैं पॉजिटिव में डेल्टा H2 बाय डेल्टा T, ठीक है। तो ये डेल्टा H2 बाय डेल्टा T रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 इज इक्वल टू थ्राइस, और रेट कितना था हमने यहाँ लिखा है 2.5 10⁻⁻⁴, तो ये हो जाएगा 7.5 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्री रिएक्शन इज। रिएक्शन दिया NH4NO2 रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डिकम्पोजिशन के बाद हमें N2 प्लस 2H2O दे रहा है। ये जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है एक स्टेप में होता है। अगर आपको इसकी मॉलिक्यूलरिटी पता करना है तो आप रिएक्टिंग स्पीशीज देखोगे। अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही रिएक्टिंग स्पीशीज है तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, एक होती है, इसे हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन व्हिच ऑफ द हाफ सेल रिएक्शन विल अकर एट द एनोड। तो अगर हम एनोड की बात करें ना, तो जिसका ई का नॉट का वैल्यू क्या होगा, कम होगा ना, तो वो एनोड पे होता है। और अगर कैथोड की बात करें, जिसका ई नॉट का वैल्यू ज्यादा होता है वो कैथोड में होता है, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे कैथोड में क्या होता है, हमें पता है रिडक्शन होता है, और एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अगर आप रिडक्शन की बात करो, यहाँ पे देखो सोडियम और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन का वैल्यू ज्यादा है तो ये क्या करेगा, जो हाइड्रोजन है ये कैथोड पे रिलीज होगा। वेरएस एनोड पे अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और क्लोरीन जो है वो रिलीज हो रहा है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। वैल्यू कम किसकी है, यहाँ पे देखो ये वाला जो वैल्यू है वो कम है, ये वैल्यू ज्यादा है। तो एक्चुअल में ऑक्सीजन रिलीज होना चाहिए था, बट इस रिएक्शन में ना एक्स्ट्रा पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ओवर पोटेंशियल, ठीक है। सो एज ए रिजल्ट ये जो रिएक्शन है इजीली नहीं हो पाता है। सो जो क्लोरीन है इसका जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब आप इसको ओवर पोटेंशियल दोगे सो एज ए रिजल्ट क्लोरीन का जो पोटेंशियल है कम हो जाता है, और जो क्लोरीन है वो क्या होती है, रिलीज होती है एट द एनोड। तो आपको याद रखना है कि कैथोड में हाइड्रोजन रिलीज होगा, एनोड पे क्लोरीन रिलीज होगा जब आपके पास क्या एक्वस सॉल्यूशन है। तो जो ये डी रिएक्शन है ये होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है Which of the following is a Beer reagent। जो Beer reagent होता है ये alkaline KMnO4 होता है, कोल्ड एंड डाइल्यूट ये होता है और ये ऑक्सीडेशन करता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, करेक्ट है। alkaline KMnO4 ही Beer's reagent होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमें CFSC दिया, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी दिया ऑक्टाहेड्रल का COCl64 नेगेटिव का 18,000, हमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बताना है टेट्राहेड्रल का COCl4 2 नेगेटिव। अगर आप देखोगे यहाँ पे मेटल सेम है और लिगेंड भी सेम है, तो इस केस में क्या होता है,
जो डेल्टा टी है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल, इट इज इक्वल टू 4/9 क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 4/9। ठीक है, डेल्टा नॉट का वैल्यू दिया, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल दिया, ये हमें 18,000 दिया है, तो ये 2000 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8000। ठीक है, तो 8000 पर सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है कंप्लीट द फॉलोइंग एनोलॉजी। हमें दिया बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन, हमें ए बताना कौन सी रिएक्शन है, एल्काइल क्लोराइड से एल्काइल फ्लोराइड, बी कौन सी रिएक्शन है। पहली रिएक्शन देखेंगे, हमें बेंजीन दिया हुआ है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, क्लोरोबेंजीन में। सेकेंड रिएक्शन में क्या है, RCl से हमें RF बनाना है। ठीक है, पहली रिएक्शन में हम क्या ले सकते हैं, क्लोरीन लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ये AlCl3 क्या होता है, लुईस एसिड होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो Cl नेगेटिव यहाँ पे चले जाता है और जो Cl प्लस बनता है वो यहाँ पे अटैक करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे हम AgF लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हैलोजन एक्सचेंज होता है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन जिसे स्वार्ट्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग एनोलॉजीज इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। सबसे पहले क्या दिया है, नियोपेंटाइल एल्कोहल। अगर आप नियोपेंटाइल एल्कोहल बनाओगे ना, ठीक है, तो ऐसा बनेगा, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल कुछ ऐसा बनेगा। इसने दिया है ये टर्शरी एल्कोहल है, ये गलत है। ठीक है, अगर आप देखोगे जो कार्बन OH के साथ जुड़ा है, इसके साथ सिर्फ एक कार्बन है तो ये प्राइमरी है, और इसमें भी अगर आप देखो ये जो कार्बन OH के साथ जुड़ा है इसके साथ सिर्फ एक ही कार्बन है, ये भी प्राइमरी है, तो ये गलत दिया हुआ है। सेकंड दिया PCC इज ए ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, तो ये करेक्ट है। सपोज आपके पास क्या है, एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल, तो आप PCC माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये एल्डिहाइड बनाता है। ठीक है, डाइबाल H इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, सपोज आपके पास RCN है, ठीक है, आप डाइबाल H यूज करते हो तो ये बना देता है हमारा RCHO एल्डिहाइड, तो ये रिडक्शन करता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सी भी देख सकते हैं, ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल है, इट इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, तो ये गलत है। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में जो नाइट्रो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। बॉन्ड एंगल इस मिथेनॉल जो है 111 है, बॉन्ड एंगल इन डाइमिथाइल ईथर है, ये दिया 108.5, ये गलत दिया हुआ है, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट और रिएक्शन इज शोन बाय एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। अगर हम बात करें फेलिंग टेस्ट की, ये एल्डिहाइड देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते, वेरस ऑल अदर एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते। टॉलिन टेस्ट ऑल एल्डिहाइड देते हैं। कैनिज़ारो रिएक्शन वो एल्डिहाइड देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, वेरस 2,4-DNP टेस्ट सारे एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। हमें मैच करना है ट्रांजिशन मेटल और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिया है। अगर हम बात करें टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 3d24s2, और ये ना +4 की फॉर्म में क्या होता है, प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, वेरस वेनेडियम का होता है 3d34s2, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये +5 इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, ये +5। Mn की बात करें, ये होता है 3d5,4s2, तो Mn हमें पता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +7 होती है, और जो कॉपर है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होता है +2, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है द मेटल फ्रॉम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हैविंग पॉजिटिव E0 M2+2 M वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू होती है, ये कॉपर की होती है। अगर कॉपर की बात करें ना, तो जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है, ठीक है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन प्लस जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो ना ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज भी कर लेना, तो जो एनर्जी रिलीज होती है आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन, हाइड्रेशन इंथैल्पी कम होती है, सो एज ए रिजल्ट इसका जो वैल्यू होता है कॉपर का वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए डाइवेलेंट आयन इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 25। एटॉमिक नंबर 25 किसका होता है, Mn का होता है, और ये +2 फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, इन्होंने दिया डाइवेलेंट आयन, तो ये हो जाता है 3d5। तो इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, हमें मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो ये होता है √n+2। ठीक है, इसके इक्वल होता है, तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 5 + 2, तो ये हो जाएगा 5 × 7, तो √, क्या हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा।
इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 5.92 बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला दिया SN2 रिएक्शन प्रोसीड विद स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन, तो ये करेक्ट है। SN2 में क्या होता है, जो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है। सेकंड दिया द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रेसमिक मिक्सचर इनटू एनेंटियोमर इज नोन एज रेसमाइजेशन, ये गलत है। एनेंटियोमर से हम ना रेसमिक मिक्सचर बनाते हैं, उसे रेसमाइजेशन कहते हैं। सो ए मिक्सचर कंटेनिंग टू एनेंटियोमर इन इक्वल प्रोपोर्शन इज नोन एज रेसमिक मिक्सचर, तो ये हमें करेक्ट दिया। फोर्थ है द स्टीरियोआइसोमर्स रिलेटेड टू ईच अदर एज सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आर एनेंटियोमर, ये गलत है क्योंकि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होना चाहिए, तो वो एनेंटियोमर होते हैं। द ऑब्जेक्ट विच आर नॉट सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज आर सेड टू बी कायरल, ये करेक्ट है। एंड देयर प्रॉपर्टी इज नोन एज कायरलिटी, ये भी करेक्ट है। तो हमारा फर्स्ट, थर्ड और जो फिफ्थ है ये हमारा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन इज कलरलेस। तो याद रखना जो Sc3+ होता है ना, तो इसमें क्या होता है, ये 3d0 होता है, तो इसके d ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, तो ये dd ट्रांजिशन शो नहीं करेगा, तो ये क्या होता है, कलरलेस होता है। क्वेश्चन नंबर जो 20 है ये हमें दिया है, IUPAC नेम ऑफ नियोपेंटाइल क्लोराइड हमें बताना है। ठीक है, स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा नियोपेंटाइल क्लोराइड है, नंबरिंग करेंगे हम। ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 3, तो ये हमने नंबरिंग किया। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे क्लोरीन है फर्स्ट नंबर पे, यहाँ पे दो क्या है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखेंगे तो पहले लिखेंगे हम 1 क्लोरो, 2 मिथाइल है, लिखेंगे 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आंसर है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, हमने लिया है यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे क्या है, OH है, और साथ में हमने HCl के साथ रिएक्ट किया और हमने हीट किया। इसमें याद रखना क्या होता है, यहाँ पे ना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे ना ये ना पार्शियल डबल बॉन्ड बनाता है, तो ये बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है। वेरएस ये जो कार्बन और ऑक्सीजन का है, ये बॉन्ड क्या होता है, इजीली ब्रेक हो सकता है। आपने हीट किया, HCl के साथ रिएक्ट किया, तो यहाँ पे OH की जगह ना Cl यहाँ पे चले जाता है। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा CH2Cl, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें डिफरेंट स्टेटमेंट बताया है, हमें चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट। बॉइलिंग पॉइंट दिया, अब याद रखना जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द नंबर ऑफ कार्बन। अगर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। अगर ब्रांचिंग हो रही है तो सरफेस एरिया डिक्रीज होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। पहला दिया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ कार्बन एटम, तो ये करेक्ट है। जितने कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं उतना वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। इन एल्कोहल बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ ब्रांचिंग इन कार्बन चेन, तो ये गलत है। ब्रांचिंग से क्या होता है, सरफेस एरिया डिक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल आर लेसर इन कंपैरिजन टू हेलो एल्केन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, तो ये गलत है क्योंकि जो एल्कोहल है इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वेरएस हेलो एल्केन में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, एज ए रिजल्ट एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ये गलत दिया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल आर हायर इन कंपैरिजन टू हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, तो ये करेक्ट है क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। फिफ्थ है, द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल आर मेनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये भी करेक्ट है। तो हमारा फर्स्ट, फोर्थ एंड जो फिफ्थ है ये करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, तो हमें इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है एसिडिक स्ट्रेंथ के। यहाँ पे हमें एल्कोहल दिया, प्रोपेन 1 ऑल, और यहाँ पे फिनोल दिया हुआ है। अब याद रखना जो एल्कोहल है इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है फिनोल से क्या होता है, कम होता है, क्योंकि फिनोल ना फिनॉक्साइड आयन बनाता है जो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ए का सबसे कम होगा, तो ए सी डी में एक ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और अगर हम बात करें फिनोल्स की, तो याद रखना अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन
विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो याद रखना जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। वेरएस अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये आपको याद रखना है। तो इसमें अगर आप देखोगे ये तो 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल है, इसमें 2 नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। एज ए रिजल्ट इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज्यादा होगी, तो सी की सबसे ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यहाँ पे देखो 3 नाइट्रोफिनॉल है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इससे क्या होगी, कम होगी, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, फिनॉल आ जाएगा, डी आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये 4 मिथाइल फिनॉल है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम करता है, तो फिनॉल से कम हो जाएगी, फिर ई आएगा और एंड में हमारा आ जाएगा ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अगर आप देखोगे जो डी है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो हमें यहाँ पे NaBH4 दिया हुआ है जो क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ये ना एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस कर देता है अल्कोहल में, वेयर एज अगर यहाँ पे एस्टर प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है, तो उससे वो रिड्यूस नहीं करता। अगर आप यहाँ पे इक्वेशन देखो, यहाँ पे ये क्या है, एस्टर प्रेजेंट है और ये क्या है, हमारा कीटोन है, तो कीटोन को ये क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में, तो यहाँ पे ये बन जाएगा OH, ठीक है। वेयर एज ये जो ग्रुप है एस्टर वाला ग्रुप, ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखोगे जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 है द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। हमें यहाँ पे क्या दिया है, अगर आप देखोगे बेंजीन के साथ OC2H5, तो ये क्या है, एक ईथर है, HPr के साथ हमने रिएक्ट करना है, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है इसमें ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे ये क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तो जो Br है ना इस पे वो अटैक करता है C2H5 में, ठीक है। तो ये वाला जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और कार्बन का ब्रेक हो जाता है, तो ये बनता है C2H5Br और साथ में जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, हमारा फिनॉल बनाता है। तो इस रिएक्शन में हमेशा फिनॉल बनता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है अमीनो एसिड इन ज्विटर आयन फॉर्म शो। अगर हम अमीनो एसिड की बात करें, ये होता है NH2CHR तो ये क्या है, अमीनो एसिड है। ज्विटर आयन की फॉर्म में ये कैसे प्रेजेंट होता है, ये NH3+ की फॉर्म में होता है, ये हाइड्रोजन गेन कर लेता है, ठीक है, ये होता है CHR, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करके CO नेगेटिव, तो इसे हम क्या कहते हैं, ज्विटर आयन कहते हैं, ये डायपोलर आयन होता है, ठीक है। तो इसमें एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट होता है, तो ये शो करता है एम्फोटेरिक बिहेवियर, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 है हमें मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। लिस्ट 1 में नॉमेनक्लेचर है और सेकंड में स्ट्रक्चर है। ए दिया हुआ है एसिटोफिनोल। एसिटोफिनोल में बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो ये एसिटोफिनोल है। बेंजल्डिहाइड में बेंजीन के साथ CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो ये बेंजल्डिहाइड है। बेंजोइक एसिड में बेंजीन के साथ COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो ये बेंजोइक एसिड होता है। वेरस बेंजोफिनोल में क्या होता है, दो बेंजीन रिंग के बीच में C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होता है, तो ये बेंजोफिनोल होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बेस्ड ऑन pKa वैल्यू। हमें यहाँ पे कंपाउंड दिए हैं, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है। यहाँ पे BrClF है, तो ये ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और याद रखना जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, ठीक है, इससे क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। ये ना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, यहाँ पे पोलैरिटी इंक्रीज करते हैं, एज ए रिजल्ट जो H+ है वो इजिली रिलीज हो जाता है। अगर इसमें हम देखें ना, जो फ्लोरीन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। फिर आता है क्लोरीन, देन ब्रोमीन। तो इस कंपाउंड में फ्लोरीन अटैच है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी सबसे ज्यादा होगी। पहले C आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारा B आएगा, ठीक है, फिर आ जाएगा A। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच नहीं है, तो इसकी सबसे कम क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो इसमें अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर जो A है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 है इन द फॉलोइंग टेबल मैच द रिएक्टेंट गिवन इन लिस्ट 1 विद द करेक्ट प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट से मैच करना है, और इसमें क्या हो रहा है, रिएक्शन ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन अंडर एसिडिक कंडीशन। तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, हमें मैच करना है। अब याद रखना जब आप हाइड्रेशन करते हो एल्कीन का,
तो जो OH ग्रुप है वो उस कार्बन पे जुड़ता है जिस पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये आपको यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो कार्बन है इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है तो डबल बॉन्ड रिमूव होकर यहाँ पे OH जुड़ जाएगा। सेकेंड वाले कंपाउंड में ये वाला जो कार्बन है नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, डबल बॉन्ड रिमूव होकर यहाँ पे OH जुड़ेगा। थर्ड वाला कंपाउंड सिमेट्रिकल है, यहाँ पे आप जोड़ सकते हो, डबल बॉन्ड रिमूव हो जाएगा। इसमें अगर आप देखोगे ये वाला जो कार्बन है इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, लेस है, तो यहाँ पे OH जुड़ जाएगा। तो आप मैच कर सकते हो, जो A है इसको आप सेकंड के साथ मैच कर सकते हो, B को आप फर्स्ट के साथ मैच कर सकते हो, C को आप फोर्थ के साथ मैच कर सकते हो और D को आप थर्ड के साथ मैच कर सकते हो। इसमें अगर आप ऑप्शन देखोगे जो ऑप्शन नंबर C है ये करेक्ट है। नेक्स्ट हमें ना एक पैसेज दिया हुआ है, इसके बाद हमें क्वेश्चन करना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। बैटरी और जो सेल है वो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो फ्यूल सेल है जिसे गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, केमिकल एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल जैसे हाइड्रोजन इथेनॉल कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे अगर हमारे पास फ्यूल सेल है जिसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, ये रिएक्ट करके ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। जो हाइड्रोजन गैस है ऑक्सीडाइज होता है एनोड में, जो ऑक्सीजन है ये रिड्यूस होता है कैथोड में, और ये रिएक्शन दिया हुआ है एनोड और कैथोड की रिएक्शन। साथ में हमें डेटा दिया हुआ है, हमने 67.2 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन को एट STP रिएक्ट किया इन 15 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 30 है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड इज। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे हाइड्रोजन दिया 67.2 लीटर्स, तो हमें बताना है इसे नंबर ऑफ मोल्स में। हमें दिया है 67.2 लीटर्स। हमें पता होना चाहिए जो 1 मोल है एट STP ये होता है 22.4 लीटर्स, और नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 3 मोल्स। तो 3 मोल्स आंसर है। 3 मोल्स ऑफ जो हाइड्रोजन है उसे ऑक्सीडाइज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस इन ऑक्सीडेशन ऑफ 67.2 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन। तो कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे H2 + 2OH नेगेटिव रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ H2O + 2 इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन लिख लेते हैं, H2 + 2OH नेगेटिव रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2H2O + 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर आपने क्या लिया है, सपोज 1 मोल ऑफ आपने हाइड्रोजन लिया है, तो इलेक्ट्रॉन कितने प्रोड्यूस होंगे, तो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। बट हमने हाइड्रोजन कितना लिया है, यहाँ पे 3 मोल्स लिया है। ठीक है, अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे 3 मोल्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। तो अगर आपने 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लिया है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तो 3 × 2 कितने हो जाएंगे, 6 मोल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 है, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इन द ऑक्सीडेशन ऑफ 67.2 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन। अभी हमने देखा था जब हमारे पास 67.2 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन है तो ना 6 मोल्स ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, हमें पता है चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1 फैराडे विच इज 96500 कूलम। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये होगा 6 फैराडे हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होगा। तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6 × 96500, तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 579,000 कूलम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 है, इफ द इंटायर करंट प्रोड्यूस इज यूज फॉर द इलेक्ट्रो डिपोजिशन ऑफ सिल्वर। तो अगर हमने ये जो करंट हमारे पास है इसको हमने यूज किया जिससे हम सिल्वर को डिपॉजिट कर पाए फ्रॉम सिल्वर 1 सोल्यूशन, मतलब जो सिल्वर है ये प्लस फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करेगा, सिल्वर सॉलिड बनाएगा। ठीक है, तो सिल्वर प्लस दिया हुआ है। द अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट विल बी, मोलर मास भी दिया हुआ है इसका, कितना दिया मोलर मास इसका 108 ग्राम पर मोल। तो अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस डिपॉजिट होता है दैट इज इक्वल टू MIT/NF। M क्या होता है, मोलर मास होता है, दिया हुआ है 108। IT क्या होता है, याद रखना जो पूरा क्या होता है, चार्ज होता है, तो इसे हम IT से लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, तो ये चार्ज कितना है इसे हम ऐसे लिख लेंगे 6 × 96500। ठीक है, तो IT क्या बताता है, पूरा चार्ज बताता है, तो हमने यहाँ से लिख लिया ये टोटल चार्ज है। ठीक है, N क्या है, कितना इलेक्ट्रॉन ये गेन कर, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना ये, तो N का वैल्यू 1 हो जाएगा, फैराड होता है
96500। तो 96500 96500 को कैंसिल कर लिया, इसे आप मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 648 ग्राम्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा पैसेज वाला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। हमें ये ट्रांजिशन सीरीज दी हुई है। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो डी ऑर्बिटल्स है प्रोग्रेसिवली फिल्ड होते हैं और जो प्रॉपर्टीज है वो वेरी करती है। ये दो हमें एफ लॉ के एलिमेंट्स के दिए हुए हैं। तो ये दो सीरीज है, ये 4f है, ये 5f है। जो 5f सीरीज है ये रेडियो एक्टिव होती है, लैब्स में सिंथेसाइज होता है और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ज्यादा हमें नहीं पता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। जो वेनेडियम है ये 3d3 4s2 होता है, क्रोमियम होता है 3d5 4s1, वेरस Mn होता है 3d5 4s2। तो जब आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी 4s1 हो जाएगा, 4s0 4s1 होगा। तो ये क्या है, आपको क्या दिख रहा है, ये हाफ फिल्ड है। बट जब आपने ना एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव किया ना, तो हाफ फिल्ड ये स्टेबल होता है, बट इसमें ना ये 3d4 बन जाएगा, जो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो इसमें क्या होगा, जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है क्रोमियम की केस में, वो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो वो अनस्टेबल हो रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। तो क्रोमियम की जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वेनेडियम और Mn से ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड एग्जिबिट सेम कलर इन एक्वस सोल्यूशन। सेम कलर में जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या आगे सेम आगे, तो वो सेम कलर एग्जिबिट करेंगे। आप ऑक्सीडेशन नंबर पता कर सकते हो, यहाँ पे Fe हो जाएगा +2। ठीक है, Cl का -1 होता है, -1 × 2 ये +2 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। आप इसका पता कर सकते हो, ऑक्सीजन -2 क्लोरीन -1, तो ये हो जाएगा +4। तो Fe जो 2+ होता है ये होता है 3d6 और इसमें क्या होता है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अगर कॉपर की बात करें, कॉपर 2+ होता है 3d9। ठीक है, 3d9 में क्या होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। वेरस जो वेनेडियम 4+ है ये क्या होता है, 3d1 होता है, इसमें क्या होता है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो इन दोनों के जो कंपाउंड हो गए वेनेडियम और कॉपर के, इन दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, सेम होगा, तो इनका कलर भी सेम होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच मेटल हैज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज। अगर हम फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो जो Mn है इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 है, Why the actinoids exhibit higher number of oxidation state than lanthanoid? Actinoids का ज़्यादा oxidation state होता है, क्योंकि अगर हम actinoids की बात करें तो इसमें 5f और 6d ऑर्बिटल होते हैं और इसका जो एनर्जी डिफरेंस है वो लेस होता है। तो ये जो ऑर्बिटल्स है ना बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और इनका जो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लैंथेनॉइड। लैंथेनॉइड में क्या होता है, 4f 5d होता है और इसमें एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, और हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है विद रेफरेंस टू ऑस्मोटिक प्रेशर। ए दिया, मोलर मास ऑफ प्रोटीन कैन बी डिटरमाइन यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड, तो ये करेक्ट है। तो प्रोटीन्स का हम ना मोलर मास पता कर सकते हैं यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड। ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी, तो ये सही है। तो हमें पता पाई = CRT होता है, C क्या मोलैरिटी है, तो ये प्रोपोर्शनल होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस अकर व्हेन ए प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द कंसंट्रेशन सॉल्यूशन साइड, तो ये करेक्ट है। अगर जो प्रेशर अप्लाई है वो ज्यादा है ऑस्मोटिक प्रेशर से और सॉल्यूशन साइड में आपने अप्लाई किया तो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। एडिमा अकर ड्यू टू रिटेंशन ऑफ वाटर इन टिश्यू सेल्स एज रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस। एडिमा में अगर पर्सन जो है वो ज़्यादा क्या करता है, सॉल्ट का इनटेक करता है, तो ऑस्मोसिस से क्या होता है, जो वाटर रिटेंशन है टिश्यू में होता है, ये भी करेक्ट है। तो A, B, C, D ये चारों ऑप्शन जो है करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो C है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड AN जो D है एट 50 डिग्री सेल्सियस हमें दिया हुआ है, ये 500 mmHg है और ये 800 mmHg है। द बाइंडिंग सोल्यूशन ऑफ A and D जो है वो बॉयल करता है एट 50 डिग्री सेल्सियस 700 mmHg प्रेशर। हमें मोल परसेंटेज बताना है D का ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, तो हमें क्या दिया सोल्यूशन, A and D है। सपोज इसका जो हमने प्रेशर लिया है प्योर सोल्यूशन का, ये आ जाएगा 500 mmHg और इसे P0B ले लेंगे, इसका हो जाएगा हमारा कितना 800।
इसका मोल फ्रैक्शन हम chi1 ले लेंगे और इसका chi2 ले लेंगे। तो chi2 मोल फ्रैक्शन से हम मोल परसेंटेज ऑफ D पता करेंगे, ये हमें पता करना है। और टोटल प्रेशर हमें किसके इक्वल दिया हुआ है, 700 mmHg। हमें पता है P टोटल किसके इक्वल होता है, P टोटल इज इक्वल टू P01 chi1 प्लस P02 chi2। P टोटल कितना, ये 700 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 500 chi1 प्लस 800 chi2, ठीक है। हमें क्या पता है, जो chi1 प्लस chi2 है दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो chi1 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस chi2। ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 700 500 1 माइनस chi2, ये हो जाएगा 800 chi2। ये हो जाएगा 700, ये हो जाएगा 500 माइनस 500 chi2, ये हो जाएगा 800 chi2, ठीक है। इसको इस तरफ लिख लेते हैं, इसको इस तरफ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 300 chi2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। तो chi2 लिख लेंगे, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 200 बाय 300। तो अराउंड ये आ जाएगा 0.6667 ये आ जाएगा वैल्यू। तो हमें मोल फ्रैक्शन का वैल्यू मिल गया, D का मोल फ्रैक्शन हमने निकाल लिया। अब हमें इसका परसेंटेज निकाला है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 0.6667 इंटू 100, तो परसेंटेज मिल जाएगा 66.67%। तो इसका ऑप्शन नंबर अगर बी देखेंगे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन वॉल्यूम इज इंक्रीज टू डबल इट्स वैल्यू बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। वॉल्यूम हमने क्या कर दिया है, डबल कर लिया है। इफ द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A2, हमें रेट ऑफ द रिएक्शन बताना है। सबसे पहले लिख लेते हैं, रेट इज इक्वल टू, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू A2 क्या है, ये सेकेंड ऑर्डर है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। हमें पता है जो कंसंट्रेशन है इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी है, तो याद रखना जो मोलैरिटी होता है, जो कंसंट्रेशन होता है, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो अगर आप देखोगे ना, वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ पे डबल हो रहा है। वॉल्यूम डबल होने से क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे डबल होने से जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई है, हाफ हो गई है। रेट इज इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 2, ये हो जाएगा x डिवाइड बाय 2। तो अगर आपने वॉल्यूम इंक्रीज किया तो जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आपने वैल्यू डाल दिया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/4 A2 रेज़ टू पावर 2, ये हो जाएगा 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ x, मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 1/8 A2 रेज़ टू पावर 2 x। तो अगर आप देखोगे जो रेट है वो 8 टाइम्स क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया। तो इट डिक्रीजेस बाय 8 टाइम ऑफ इट इनिशियल वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 है, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। हमें रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻² पर सेकेंड। तो रेट कांस्टेंट का आप जब यूनिट देखोगे ना, तो ये क्या है, पर सेकेंड है। तो जो पर सेकेंड यूनिट है, इससे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हो। तो ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 है, फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ये मल्टीपल स्टेप में होता है, और उसमें से जो एक स्टेप है वो स्लोएस्ट स्टेप होता है। जो स्लोएस्ट स्टेप होता है ना, वो डायरेक्टली ना आपको ना ऑर्डर बता सकता है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है, द मॉलिक्युलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन, ये आपको क्या बता देगा, ऑर्डर बता देगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 है, ए मॉलिक्यूल एक्स एसोसिएट इन ए गिवन सॉल्वेंट एज पर द इक्वेशन। तो एक्स ना एसोसिएट कर रहा है, ये बना रहा है XN। हमें कंसंट्रेशन ऑफ एक्स दिया, फॉर ए गिवन कंसंट्रेशन ऑफ एक्स वेंट हॉफ फैक्टर होगा 0.80, आई का वैल्यू 0.80 है। द फ्रैक्शन ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, तो इसे बीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं 0.3। तो हमें n पता करना है। तो अगर हम बात करें ना इक्वेशन की इन टर्म्स ऑफ एसोसिएशन, तो ये होता है I इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा प्लस बीटा बाय n। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है। तो I हो जाएगा 0.8, 1 माइनस बीटा का वैल्यू 0.3 बाय n। तो ये हो जाएगा 0.8, 0.7, 0.3 बाय n। इसे यहाँ पे ले जाओगे तो ये 0.1 हो जाएगा, ये 0.3 n को हम ऊपर ले जाते हैं और 0.1 को नीचे ले आएंगे,
ये हो जाएगा 3, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CO बताना है हमें कॉम्प्लेक्स में। ये जो कॉम्प्लेक्स है CO NH2CH2 CH2 NH2, ये क्या इथेन 1,2 डाइअमाइन EN की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसे ऐसे लिख लेंगे COEN थ्राइस 2 SO4 3। देखो इसमें क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा SO4 नेगेटिव और ये प्लस हो जाएगा 3 प्लस, तो ओवरऑल ये हो जाएगा COEN थ्राइस 3 प्लस और ये SO4 2 नेगेटिव होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये बना था। तो अगर आप देखोगे जो EN है ये न्यूट्रल होता है, तो जो ये चार्ज है तो हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 0 इज इक्वल टू +3, तो x हमारा क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 है, हमें मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। सबसे पहले दिया जो अमीनो एसिड लिंक्ड इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस, तो स्पेसिफिक सीक्वेंस में जो अमीनो एसिड लिंक्ड होते हैं उसे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। रेगुलर फोल्डिंग ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है, जो सीक्वेंस है उसकी क्या होती है फोल्डिंग होती है, तो इसमें अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लीटेड शीट आता है और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है, तो बी का जो है वो सेकंड करेक्ट है। जो फाइब्रस प्रोटीन होता है ये बनाता है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर बनाता है। वेयर स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड जो चेन है, डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड जो चेन है स्पेस में डिफरेंट तरीके से अरेंज करके क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनाता है। तो इसमें अगर आप देखोगे जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 है मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, तो फर्स्ट को सेकंड से मैच करना है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है टॉलिन्स रिएजेंट, जो टॉलिन्स रिएजेंट है ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है और ये होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, तो ए का जो थर्ड है वो क्या है करेक्ट। जोन्स रिएजेंट क्या होता है, ये भी ऑक्सीडेशन करता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो CrO3 के साथ H2SO4 होता है, तो बी का जो है फोर्थ करेक्ट है। लूकास रिएजेंट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है, ये होता है कंसंट्रेटेड HCl + ZnCl2, वेरएज फेलिंग सोल्यूशन जो है इसमें क्या होता है रॉचेल्ड सॉल्ट होता है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 है मैच लिस्ट 1 विद सेकंड, तो हमें दोनों को मैच करना है। जो स्वार्ट्स रिएक्शन है इसमें एल्काइल हैलाइड को हम क्या करते हैं रिएक्ट करते हैं मेटेलिक फ्लोराइड से, ठीक है, तो ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, हमारा एल्काइल फ्लोराइड बनता है, तो ये स्वार्ट्स रिएक्शन है। सिमिलरली जो फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन है ये भी हैलोजन एक्सचेंज है, एल्काइल हैलाइड को NaI के साथ एसीटोन के साथ रिएक्ट करते हैं, हमारा ना एल्काइल आयोडाइड बनता है, ठीक है, फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन है। सैंडमेयर रिएक्शन में हम क्या लेते हैं एनिलीन लेते हैं, NaNO2HX के साथ रिएक्ट करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, Cu2X2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा एराइल हैलाइड बनता है, तो सी का जो 1 है करेक्ट है। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है एल्काइल हैलाइड सोडियम और ईथर के साथ रिएक्ट करते हैं, दोनों R ग्रुप जुड़ जाते हैं, हमारा हाइड्रोकार्बन बनता है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गए डबल हो गए हैं, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 है हमें फर्स्ट को सेकंड से मैच करना है। यहाँ पे बायोमोलिक्यूल दिया, यहाँ पे फंक्शन और डिजीज दिया हुआ है। विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है उससे ना ज़ीरोफ्थेल्मिया होता है, तो ए का सेकंड है। थायमीन जो है ये विटामिन B1 होता है और इसकी डेफिशिएंसी से बेरी होता है, तो बी का थर्ड है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ये एड्रीनल ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और जब एड्रीनल ग्लैंड काम नहीं करता तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो रिलीज नहीं होता, तो उससे एडिसन डिजीज होता है। एस्ट्राडाइऑल जो है ये एक तरह का एस्ट्रोजन है, ये सेक्स हार्मोन होता है फीमेल में और ये ना फंक्शन करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। डी का जो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका ओवरऑल ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट है। आई होप आपको ये 50 क्वेश्चन समझ आए हो, तो कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपके 50 में कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं।